स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। हमारी चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और जीतिए 15,000 कैश। कैशलेस जमाने में कैश मिल रहा है। हाय रब्बा। पहला चैलेंज, अपनी जीभ अपनी कोनी पे लगानी है। ये तो बड़ा आसान है, मैं कर सकती। दूसरा चैलेंज, सर पे एक हाथ मारते मारते दूसरा हाथ अपने पेट पे घुमाना है और मुर्गी की तरह चलना है। ये कौन सा मुश्किल काम है? ट्राई करती। ये तो मैं कर सकती हूँ। आप यहाँ किससे मिलने आए हैं? मुझे सुनील जी ने बुलाया था। ओह, वो तो घर पर नहीं है। कोई बात नहीं। बाय द वे, आई एम साइकेट्रिस्ट, दिमाग का डॉक्टर। मुझे यहाँ उनकी कोई बहू का दिमाग का एग्जामिन करना था, पर मैं नाम भूल गया। सुरीली जी बता रही थी कि वो गोरी बहू है। क्या आप बता सकती हैं कि वो कौन है? वो लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। मम्मी जी के मुताबिक मैं उनकी बहू नहीं हूँ। तो फिर गोरी बहू कौन है? चलिए, मैं आपको उनके पास लेकर चलती हूँ। ये है मम्मी जी की गोरी वाली बहू। अरे बाबा, ये तो केस जरा सीवियर लगता है। सुनो, मेरी मदद करो ना। मुझे ना मेरी जीभ मेरी कोनी पे लगानी है। अरे बाबा, ये तो नामुमकिन है ना। अरे, आप कौन होते मुझे बोलने वाले? ये डॉक्टर कुकू केसवानी है, एक साइकाइट्रिस्ट है। इन्हें मम्मी जी ने बुलाया है। ओह हाँ, मम्मी जी ने बताया था आप हमारी बहू को चेक करने आएंगे। ठीक है, शुरू हो जाइए। आपकी मेंटल पेशेंट आपके सामने खड़ी है। वैसे ये झटके कब से आ रहे हैं? मत पूछिए, रोज का ही काम है। कुछ नया तो होता ही रहता है रोज। ओह, आई सी। अरे मैं तो बोल बोल के थक गई कि प्रॉब्लम है, लेकिन अब जाके सब मान रहे हैं। अरे साईं, ये तो अच्छा है ना कि तुमको खुद पता है। जो भी है, अब आप रजनी से पूछ लीजिए। मैं चलती हूँ। अरे भाई, कमाल है ये। बेटा, नाम क्या है पेशेंट का? मैगी कांत। नाम मैगी कांत। बेचारी की मानसिक हालत बहुत खराब है। बेटा, ये सर्टिफिकेट है, सुरीली मैडम को दे देना। और बेटा, उसका ऐसे हालत में घर में रहना बिल्कुल ठीक नहीं। इसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। जरूर। कैसी हेल्प? ओ माँ, वो थक गए भाई। हमें उठाओ। ओ, एटीएम की लाइन में पूरा दिन खड़ा रह रहे के हमारे कमर की धज्जियां उड़ गई। मम्मी जी, 2000 के नए नोट्स मिले? नो, हमारा टर्न आया तब तक एटीएम का मशीन खाली हो गया। 10 रुपए भी नहीं बचे उसमें। बाय द वे, वो दिमाग का डॉक्टर टूटू, मोमो, लुलू, कुकू 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 आया। जी हाँ मम्मी जी, वो आए थे। हमारी काफी बातें भी हुई। अपना काम करके चले गए। ओह, दैट्स ग्रेट। काम हो गया? जी मम्मी जी, ऐसा उन्होंने कहा और मुझे ये सर्टिफिकेट दिया और कहा सुरीली कांत की बहू को साइकियाट्रिक हेल्प की जरूरत है। दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मम्मी जी, मैंने मेंटल इलनेस सेंटर वालों को फोन भी कर दिया है। वो लोग आते ही होंगे। उन्हें मैंने ये सर्टिफिकेट की कॉपी ईमेल तक कर दी है। ओह, इसने अपने आप को मेंटल प्रूफ कर दिया। धन्यवाद। रजनी, तुम्हारे इस घर में कुछ आखिरी पल बाकी है। लेट्स एंजॉय। लेट्स डांस रजनी। ओके मम्मी जी। अगर कुछ पल की मेहमान के साथ डांस करना है तो मैगी भाभी के साथ डांस कीजिए। What?
मैगी भाभी क्यों? मैगी का क्या? मैगी? मम्मी जी बचाओ। ये तो मैगी बचाओ बचाओ कर रही है। कहा चक्कर आ रहा है। क्या किया तूने? क्या हो रहा है? बताइए मम्मी जी। अरे क्यों है? तू कहा मैगी? ये क्या हो रहा है? ये यूनिफॉर्म में कौन से लेनदार है? हम कोई लेनदार नहीं है। मम्मी जी, ये लोग मेंटल इलनेस सेंटर से है, मैगी भाभी को ले जाने आए हैं। मैंने आपको बताया था, डॉक्टर केसवानी ने कहा मैगी भाभी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इन्हें इनका ट्रीटमेंट करने दीजिए। हमें तो कुछ मैगी कान। ये डॉक्टर केसवानी तो यूजलेस निकले। लगता है हमें कोई अच्छा डॉक्टर लेके आना पड़ेगा। क्या सुरीली, दुश्मनी के भी कुछ उसूल होते हैं यार। रजनी पुत्र को दिमागी तौर पर बीमार साबित करने वास्ते तू इस हद तक चली जाएगी, मैं कदों सोचा नहीं था। हाँ अमरीश, तुम्हें सिर्फ हमारी गलती दिखाई दे रही है, रोशनी की नहीं दिखाई दे रही। इसने अपने पे होने वाला टेस्ट मैगी पे डाल दिया। हाँ, नया डॉक्टर आएगा, टेस्ट होगा और रोशनी का टेस्ट होगा। That's all. देखो जी बहन जी, आप ना इसकी बात पे ध्यान मत दो। इधर कोई भी दिमागी तौर पे बीमार नहीं है। आप लोगों को इतनी तकलीफ हुई, इस करके हम बहुत बहुत सॉरी हैं जी। हाँ? आप जा सकते हो। चलो अच्छा कोई बात नहीं, आजा। शान, क्या आप फिर से मेरी तारीफ करने आए हैं? कीजिए। तुमने जो किया उसके बाद तुम एक्सपेक्ट करो मैं तुम्हारी तारीफ करूं? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। सुबह तो आप मेरी तारीफ कर रहे थे। सुबह तारीफ की थी क्योंकि रैम ने मुझे ब्लैकमेल किया था कि तुम्हारी तारीफ करूं, मैं तुमसे अच्छा बर्ताव करूं। रजनी, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और ना कभी होने वाली है। Do you get that? Just go from here. जाओ यहां से तुम रजनी, जाओ यहां से तुम, जाओ। Get out. Okay, Sean. Come on, accept it. शान के झंझोड़ने की वजह से आईलिड मोबिलिटी इरेगुलर हो गई है। इसे फिर से बैक टू नॉर्मल करने के लिए मुझे ऑयलिंग की जरूरत है। रैम, क्या तुम्हें पता है ऑयल कहाँ रखा है? हाँ, जाकर जल्दी से ले आओ। अभी लाया मोबो। ये लीजिए। थैंक यू रैम। Thank you, Ram. वाह पुत्र जी, बाबूजी, आज तक झूठ बोलती रही, तेरे में बुरा लगने का फीचर ही नहीं है। मैं समझी नहीं बाबूजी। पुत्र जी, तेरे आंख से बहने वाले आंसू ने वो सब कुछ बयान कर रहे हैं कि तेरे को शान की बात का कितना बुरा लगा। बाबूजी, ये आंसू नहीं, तेल है। और तेल लेने गए तेरे आंसू, अब रोना धोना बंद। तो एक गल सुनो पुत्र, तू तो जानती है कि शान अपना किस तरह का पगलेट हैगा, कितना खड़ूस हैगा, पर पुत्र उसको बदलने की जिम्मेवारी भी तो तेरी ही है ना। याद कर, यही खड़ूस बंदा 5 साल पहले कितना प्यार करता था तेरे को। तेरे को उससे वही वाला प्यार वापस पाना है, हर कीमत पर। मैं तेरे नाल हूं, रैम तेरे नाल है, रब तेरे नाल है, बस तू हिम्मत ना हारी। तो यही कहने वास्ते आया था। रब रख।
से? रैम, इस आर्टिकल की हेडलाइन पढ़िए। खड़ूस पतियों से प्यार वापस पाने के लिए 10 आइडियाज। सीपीयू का दिल पिघलाने के लिए आप ये ट्राई कर सकती है और मैं भी अपनी तरफ से ट्राई करूंगा। ओके। सिर्फ ओके। आपका रैम जब आपकी हेल्प करे तो आपको क्या करना है आप भूल गए? ओह यस। आई नो हमसे गलती हो गई, हमने आपको पहले ही बुला लेना चाहिए था डॉक्टर त्यागी। बाय द वे आप बता सकते हैं आपकी फीस क्या है? एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज रिपीट? हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि हमने सुना कि आपने कहा कि 50,000 रुपीज। इट्स 50,000 रुपीज। ये नो, हमारे लिए बिल्कुल ज्यादा नहीं है। आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, आप बस हमारी बहू रजनी को चेक करने आ जाइए। भाभी आपने एक बिस्किट ज्यादा खा लिया है। ओए चुप कर, हम वैसे भी खाते पीते घर के, पर पंजाबी ज्यादा खाते। मैं भी खाऊंगी। डॉक्टर त्यागी, हमारे घर में हमारी और 2 बहुएं भी हैं, प्लीज उन्हें मत चेक कीजिए। नाम याद रखिए, रजनी। त्यागी शर्मिला, प्लीज ये झगड़ा बंद करो। वो बिस्किट की प्लेट लेके यहाँ पे आ जाओ। है? अब ये बिस्किट खाओ और मुंह मीठा करो। रजनी को चेक करने डॉक्टर त्यागी आ रहे हैं, पैसा का इंटरेस्ट। अब रजनी पक्का इस घर से चली जाएगी। कमाल है, इस घर में फ्रूट्स। किस्मत की तरह ये भी खोटे निकले यार। दिसंबर के महीने में इतनी गर्मी क्यों हो रही है? क्योंकि मैं आपके पीछे खड़ी हूँ। करेक्शन, तुम मेरे पीछे खड़ी नहीं, तुम मेरे पीछे पड़ी हो। और तुम क्या कहना चाहते हो? तुम हॉट हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है रजनी, तुम जरा भी हॉट नहीं है। मैं नहीं शान, लेकिन मेरे हाथ में जो चीज है वो बड़ी हॉट है। तुम्हें पता है डॉक्टर त्यागी की फीस क्या है? क्या? 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज? मम्मी जी इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम? जितने पैसे थे वो रजनी की मेहरबानी से लेनदार लेके गए। मम्मी जी, जहाँ तक मुझे याद है, डैडी जी के मुंह में पीछे 1-2 और सोने के दांत हैं। वो इमरजेंसी के लिए रहने देते हैं। अभी हमारे पास एक और बैकअप प्लान है। शर्मिला, उस पेंटिंग के पीछे एक चीज है, वो लेके आओ। जी मम्मी जी, ये मेरा है। तो ये साड़ी मम्मी जी ने फ्रेम के पीछे छुपा कर रखी थी, इसके चक्कर में तुमने पूरा घर ढूंढ लिया। मम्मी जी, पर ये तो आपकी फेवरेट और सबसे एक्सपेंसिव डिजाइनर साड़ी है। यस। नो, डोंट टच मैगी। 22 कैरेट सोने का जरी काम है इस साड़ी पर, माय मास्टरपीस। तुम लोगों को पता है ये साड़ी अगर हम बेचेंगे तो इसका कितना पैसा आएगा? 3 लाख रुपया, जिसमें से 50,000 रुपए हम रजनी को बीमार प्रूफ करने के लिए कुर्बान कर देंगे और बाकी के पैसे कहीं और छुपा के रखने पड़ेंगे। प्लीज जाओ यहाँ से। जुनून देखा, जुनून में गलतियां कर रही है। हमें जाने के लिए कहा, लेकिन ये खुद उठ के चली गई। ये क्या, ये मशाल क्यों? तुम कहीं मोर्चा वोर्चा निकाल रही हो क्या? मोर्चा वोर्चा में तो लोग कैंडल्स लेकर जाते हैं, मैं तो पूरी की पूरी मशाल लेकर आई हूँ आपको जलाने के लिए।
देखो रजनी, ये मजाक नहीं है। अगर मजाक है तो बहुत ही घटिया मजाक है। क्या कर रही हो रजनी? ये आगे दूर रहो इससे। लगता है आप 5 साल में भूल गए हैं कि मुझ में मजाक करने का फीचर ही नहीं है। रजनी क्या कर रही हो? रजनी पागल हो गई हो तुम। रजनी वही रुको, एंड दैट्स अ कमांड। ओके शान, कमांड एक्सेप्टेड। अगर मैं वहां नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन ये मशाल तो आ सकती है। ये साड़ी पहन के जब भी आप अपनी आलीशान गाड़ी में बैठेंगे ना, तो पूरी सोसाइटी में आग लग जाएगी। ओ साड़ी में आग लग गई। ओह शट अप मैगी शर्मिला, अभी मिसेस मेहरा ने साड़ी पहनी कहाँ है? मम्मी जी, साड़ी में सच में आग लग गई। की साड़ी। आई एम सॉरी मम्मी जी। सॉरी? 3 लाख की साड़ी जला के तुम बोल रही हो सॉरी? क्यों है? डैडी जी, रजनी ने मम्मी जी की साड़ी जला दी। ओह माय गॉड। रजनी ये क्या बेवकूफी है? करना क्या चाहती हो तुम? मैंने आपको बताया शान, मैं आपको जलाना चाहती थी। ये तेरे हाथ की पतियों का प्यार वापस पाने की तरकीबें। तरकीब नंबर 1, पत्नी अगर अपने पति को जलाए तो पति का प्यार वापस मिल सकता है। इसीलिए मैं आपको जलाना चाहती थी। रजनी अभी भी तुम चीजों को लिटरली ले रही हो? क्यों? ये तो आपको ही पता होना चाहिए शान। श्रीमती सुरलीकांत जी, आपने 100% सही कहा था देवी। डॉक्टर त्यागी, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है देवी। हमने अपने इन नेत्रों से जीवंत उदाहरण देख लिया है। देवी, आपकी वाणी सत्य थी। आपकी पुत्रवधू वास्तव में मानसिक रूप से स्थिर है। अस्थिर है? मानसिक रूप से अस्थिर? तो कुछ भी भाई, हमारी रजनी पुत्र हमारे पुत्र के साथ वो शरारतें कर रही थी। अग्नि दंड लेके हैं? ये तो मानसिक रूप से अस्थिर होने के लक्षण है। देखा, ये लड़की कुछ भी नहीं समझती डॉक्टर। तो फिर इन्हें क्लियरली लिखना चाहिए था कि पति को जलाना मतलब उन्हें जेलस फील कराना। इसे कहते हैं लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। हाँ, इसे कहते हैं भोलापन, मानसिक अस्थिर नहीं। यहाँ मनोचिकित्सक, मानस शास्त्र विशारद, मनोविकार हरक मनोहर त्यागी मैं हूँ या आप? ये मैं निश्चित करूंगा कि कौन क्या है। रजनी देवी, मैं आपसे 5 प्रश्न पूछूंगा। उसमें से कम 3 के सही उत्तर देने होंगे आपको। अगर 3 से कम हुए तो आप मानसिक रूप से अस्थिर हैं। ये निदान आएगा। कहिए, आपको मंजूर है? मंजूर है। हाँ,